रोजगार के बारे में बात नहीं कर रही, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रही, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रही, महंगाई पे बात नहीं कर रही। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। जनता त्रस्त है, इतना परेशान है कि कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि रविवार को संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यहां महिला कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसके साथ ही पार्टी प्रत्याशी बसंत कुमार को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मतदाताओं से संपर्क करने की अपील की। इस दौरान बैठक में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपा धपोला, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा सहित जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्य और कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की पत्नी रितु बसंत ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में महिलाओं की समस्याओं को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार असंवेदनशील हो गई है और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करने वाली है। बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। अब ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। देखिए, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उन किन मुद्दों को लेके अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। हमारे पास बेरोजगारी मुद्दा है, हमारे पास अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ है वो मुद्दा है, हमारे पास महंगाई मुद्दा है, जो बेरोजगार लोगों पे इन्होंने लाठीचार्ज करा वो मुद्दा है, और जो हमारे बच्चों पे के जो पेपर लीक हुए हैं, इस पूरे प्रदेश के बच्चों के जो पेपर लीक है वो मुद्दे हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे जिसके तहत हम लोगों के बीच में लोग जनता जानती है आज इस बात को कि इस सरकार ने उनके लिए कोई काम नहीं करा, उनसे वोट लेने के काम के अलावा सरकार ने किसी मुद्दे पे बात नहीं करी। आज सरकार उनकी बच्चों की रोजगार के बारे में बात नहीं कर रही, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रही, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रही, महंगाई पे बात नहीं कर रही, और ये सरकार केवल एक चीज़ जानती है, लड़वाना और उससे वोट लेना। तो हम जो कांग्रेस पार्टी है, इस जो बागेश्वर का उपचुनाव है, मुझे पूरा विश्वास है लोगों के जोश को देखते हुए, यहाँ पे लोगों से मैं मिली हूँ कि हम इस बागेश्वर उपचुनाव को जीतने वाले हैं और यहीं से हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी है वो शुरू होती है। बीजेपी सिंपैथी और विकास के सहारे, वो कह रहे हैं कि 16 साल में उन्होंने बहुत विकास किया है और सिंपैथी उनका कार्ड है, क्या लगता है? देखिए, सिंपैथी वहाँ तक चलती है जहाँ तक लोगों को ये समझ में आता है कि ये सरकार कुछ काम कर रही थी और उसके बाद सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। और सरकार अगर विकास की बात करे तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि वो अपने विकास के एक काम तो बताए प्रदेश के लोगों को कि हमने आपके लिए ये काम करे, हमने आपके बच्चों के लिए इतने रोजगार दे दिए, हमने आपके लिए महंगाई कम कर दी, हमने आपके यहाँ हॉस्पिटल खोल दिए, डॉक्टर्स ले आए, सड़कें ठीक कर दी, और उसके बाद बात करें ना। बात क्या है कि बीजेपी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, दुखद घटना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी की मृत्यु पे मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो बीजेपी बार बार परिवारवाद की बात करती है, वो हमेशा जब उपचुनाव होते हैं तो वो भी तो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनके ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाती है। और क्या हम सिंपैथी से लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के पास भी है। तो सिंपैथी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मेरी भी संवेदनाएं उनकी वाइफ की पड़ती हैं, लेकिन जब आप राजनीति करोगे तो आपको पब्लिक के लिए काम करने पड़ेंगे, पब्लिक की बात करनी पड़ेगी, और लोगों जो लोकल मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उसमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी जनता त्रस्त है, इतना परेशान है कि कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पर भी जनता आवाज़ उठाती है, तो सरकार उनका दमन और उनको कुचलने का पूरा प्रयास करती है। तो इन्हीं मुद्दों को, जैसे हमारे सड़क की सुविधाएं को लेकर है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है, हमारे बागेश्वर में चाहे गरुड़ की बात करें, आप बैजनाथ की बात करें, या कपकोट की बात करें, या हमारा कांडा की बात करें, तो महिला डॉक्टर कहीं पर भी नहीं है। और जिसका प्रेशर हमारे यहाँ पर बागेश्वर के हॉस्पिटल में पड़ता है, और यहाँ हमारी
हमारी प्रसव पीड़ा से भी महिलाएं जब पीड़ित हो रही होती हैं उस समय उनको रेफ़र कर दिया जाता है, और जहाँ पर दोनों जान माल का जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा बना हुआ होता है, रेफ़र होके वो लोग जाती हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, अब देखिए आप सरकारी स्कूलों में कहा जा रहा है कि छात्र संख्या कम है, तो अगर छात्र संख्या कम है तो प्राइवेट स्कूल कैसे खुल रहे हैं? किस तरीके से आप प्राइवेट ये निजीकरण करने जा रहे हैं? शिक्षा को व्यवसाय के रूप में आपने बदल दिया है। और महिला की सुरक्षा की बात करें तो महिला आज पूर्ण रूप से असुरक्षित है। हमारे अंकिता भंडारी हमारी बेटी ने हमारे बीच से निकलकर कोशिश की थी कि मैं अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करूं, आगे बढ़ूं, तो हमारी बेटी के हौसलों को कुचला गया, हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटियों के हौसलों को और अभिभावकों के हौसलों को यहाँ पर कुचला गया। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, जो आम मुद्दा होता है, जो आजकल की महिलाओं को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप देखिए महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ चुकी है, महिलाएं सेफ नहीं हैं, मतलब इन कार्यों पे अभी तक मैंने नहीं देखा कि कुछ काम हो रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि बसंत कुमार जी अगर इस बार आएंगे तो इन मुद्दों को लेके महिलाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, अस्पतालों के लिए, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारे बागेश्वर की जनता को शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें सारी सुविधा जो है बागेश्वर के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। ये भी कह रही कि 16 साल में बहुत विकास हुआ, हम सिंपैथी के बेस पर भी वो जनता के बीच जा रही है, आपको लगता है उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता के बीच सिंपैथी को लेकर के वो जाएंगे तो सिंपैथी से तो जनता का भला नहीं होने वाला है, उनका भला जरूर होगा, लेकिन जो आम पब्लिक है जिनको इन समस्याओं से आज़ादी चाहिए, पर वो समस्या सिंपैथी वोट से उनको नहीं मिलेगी। समस्या जैसे पहले से इन 15-16 सालों में बरकरार था, अगर इस बार भी अगर बीजेपी के विधायक यहाँ पर चुने जाएंगे तो फिर जनता को उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ चेंज करिए, नए विधायक को लाइए। बसंत कुमार जी जो हमेशा गरीबों के लिए हमेशा आगे तत्पर रहते हैं, एक बार एक मौका उन्हें भी दीजिए और वो देखना जो भी छोटी मोटी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है उनको जड़ से ख़त्म करने की वो पूरी कोशिश करेंगे।